चाहेंगे अजय सर के सम्मान में एक जोरदार ताली दोस्तों। और सबसे पहले हम चाहेंगे उस परमपिता परमेश्वर को जिसकी वजह से आज सब लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे उस परमपिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ, मैं बगल के नवोछिया के रहने वाले हूँ। और इस बिजनेस से पहले हम आप ही के गांव, आप ही के शहर में मंजन बेचा करते थे। शुक्ला जी, वर्मा जी, कितने लोग इस्तेमाल किए हैं? आप सब नहीं किए क्या? ऊपर वाले मंजन इस्तेमाल नहीं किए हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, 100 में 99% लोग तो मंजन को इस्तेमाल किए हैं। एक बार जरूर चेक किए होंगे, ऐसे नो, क्योंकि हम जब मंजन बेचने जाते थे बड़े बड़े कार लगाकर गाड़ी वाले रोक के लेते थे पुड़िया चेक करने के लिए फायदा होता है कि नहीं होता है। ऐसे नो, कितने लोग को फायदा हुआ है? कुछ लोग को हुआ, कुछ लोग को नहीं हुआ है। सही बात है, कुछ ही लोग को होता है। जिसने सही से इस्तेमाल किया होगा उसका फायदा हुआ होगा, जिसने नहीं किया होगा उसका फायदा नहीं हुआ होगा। कुछ लोग ने उस मंजन को साफ करने की इस्तेमाल करता था, यानी दांत को पूरा चमकाने के लिए। कुछ लोग उसको दवाई के रूप में आराम से मसाज करता था, उसको फायदा होता था। ऐसे नो दोस्तों, उसी के दरमियान में हम एक घर पे, जैसे होता है कि एक घर पे कंटिन्यू मंजन देते थे, अगरबत्ती देते थे, उसी के दरमियान में एक व्यक्ति जो पहले से सेठ साहब में जुड़े हुए थे, उसने हमको एक ही बात बोलता था, जितेंद्र जी एक दिन आपको समय देना पड़ेगा। हम बोले किस लिए सर? वो बोलता था एक दिन मेरे पास समय दो और मेरे पास एक ऐसा चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। ऐसे नो, जब हम बोलते थे ठीक है सर देंगे, जब वो संडे के दिन आते थे तो इसी के आज के दिन वो कॉल करता था 7 बजे सुबह कि आज आप फ्री हैं? हम बोलते थे आज फ्री कहाँ, हम तो पूर्णिया में मंजन बेच रहे हैं। फिर दूसरे संडे आता था, फिर कॉल करता था, फिर हम बोलते थे आज तो हम पुरैनी में मंजन बेच रहे हैं। फिर कॉल करता था तो आज हम कहाँ, आलम नगर में। ऐसे रोज फोन संडे मतलब वो बताता कुछ नहीं था। फिर एक दिन उसने क्या किया, शनिवार को ही कॉल किया, बोला आज आपको कहीं नहीं जाना है। हम बोले सर जाना कहाँ है? बोला आपको भागलपुर आना है। हम बोले ठीक है सर, आज भागलपुर में ही बेचेंगे। तो हम संडे के दिन चला गए भागलपुर ही बेचने के लिए, और उसी टाइम बेचते बेचते 9 बज रहा था। कॉल किया, बोला आप कहाँ हैं? हम बोले खंजरपुर में है। तो बोला यहाँ पे आ जाइए जेल गेट के आगे में और आपका वेलकम है। दोस्त जब हम जेल गेट के आगे गए, बजा मेरा बज ही रहा था। ऐसे इसी तरह की भीड़ था, इससे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और जैसे हम गेट पे पहुंचे, बहुत सारे लोगों बोला बजा बंद कर दो। हमने बजा बंद कर लिए। तो जैसे देखे सभी लोगों को कोट पैंट टाइम है, तो हमको कुछ दूसरे ऐसा लगने लगा। फिर हम कॉल किए, वो बाहर निकला, वो बाहर भाई साहब निकला तो वो भी कोट पैंट टाइम में निकला। थोड़ा सा हमको दूसरे ऐसा लगने लगा। बोला चलिए अंदर। हम बोले अंदर क्या करेंगे, क्योंकि हम भाई साहब आए थे पूरा मुरट्ठा वट्ठा बांध के। मंजन बेचने वाला कैसा आता है, शर्ट को भी यहाँ पे बांध के गिट्ठा बांध लेता है, ऐसे नो। तो जब फिर भी उसका बात माने, गाड़ी को साइड वो लगाया, फिर भी वो जबरदस्ती हमको खींच के ले आया। प्रोग्राम चालू होने वाला था, प्रोग्राम चालू हुआ, हम देख रहे थे, बहुत सारे लोग को देख रहे थे, इसी तरह ताली बजा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पे जैसे लोग हमको बताने लगा कि 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, सच बताइए दोस्त, यहाँ पे बैठा हुआ लोग को तार छोड़ दिया होगा, मेरा तो तार नहीं यहाँ पे शॉर्ट कर गया। ऐसे नो, क्योंकि हम अपने समाज में देखें, अपने गांव में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने मौसेरा भाई को देखें, चचेरा भाई को देखें, इतना पढ़ के कोटा में कहाँ पढ़ कर आज 30-40 हज़ार का जॉब नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे कोई लोग बता रहा है एक प्रोडक्ट लेने की वजह से यहाँ कमा सकते हो लाखों रुपये महीना। क्या संभव है क्या? मेरे दिमाग में नहीं गया। क्योंकि क्यों नहीं गया दोस्त? पढ़े लिखे होते तो चला भी जाता। क्या अनपढ़ को जा सकता है क्या दोस्त? जा सकता है क्या दोस्त? मेरे दिमाग में नहीं गया। फिर भी लास्ट तक प्रोग्राम देखें, लास्ट में वो व्यक्ति हमको समझाने लगा कि जितेंद्र जी एक चीज बताइए कि वो लोग जो आप बता रहे हैं पढ़े लिखे, नौकरी 50, 60, 70 हज़ार का नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है और किसी को क्यों मिल रहा है, इसका जवाब दे सकते हैं? हम बोले नहीं सर। बोला सर आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसमें करना क्या पड़ता है। यहाँ पे करना कुछ नहीं पड़ता है, बस संडे के दिन 2, 4, 10 लोगों को इसमें बैठाने का काम करना पड़ता है। आज जितने लोग, कितने लोग नए आए हैं, नए इसमें नए, हम भी एक दिन नए आए थे, क्योंकि कहा गया सॉस भी कभी
लोग, बस 20-30 लोग नए लोग हैं। कुछ लोग शर्म से भी नहीं उठा रहे। कितने लोग नए हैं आज पहली बार जो आए हैं प्रोग्राम हॉल में? ईमानदारी से दोस्त, हम भी पहले नए थे। आज ये बताइए, आप सबसे किसी से चार्ज लिया गया क्या? किसी से पैसा लिया गया क्या बैठाने का? किसी से पैसा लिया क्या? कोई बता सकते हैं आपसे पैसा लिया है वहाँ बैठाने का? बैठने का चार्ज लिया है क्या? जब बैठने का चार्ज नहीं लिया गया तो आप क्या संडे के संडे क्या 2-4-10 लोगों को बैठा सकते हैं फ्री में? बैठा सकते हैं? हमने सर बोले हाँ बैठा सकते हैं। बस बोला जितेंद्र कुछ नहीं करना, बैठाना है। बट और हमारे दिमाग में चल रहा था कि बैठा तो देंगे मगर हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। सर ने एक चीज बोला था, जितेंद्र जी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने नीचे में पढ़े लिखे लगा देना, आप सफल हो जाएंगे। आज बताते हैं खुशी होता है दोस्त। इसमें बहुत सारे देखे होंगे, सुनील कुमार आया हुआ एक टीचर था, हमने उसको ज्वाइनिंग किए, उसको दिखाए प्लान, और एक आपके बीच में यहीं पे है सोनू कुमार। बस ये 2 लोगों को हमने इस बिजनेस को लाए और दिखाए समझाए। आज वही 2 लोगों की वजह से आज एक अनपढ़ व्यक्ति आज लाखपति हो गया दोस्तों, लाखपति। थैंक यू। जो बच्चा एक गली गली प्लाटिना से चला करता था, कभी तेल होता था कभी तेल नहीं होता था, बट आज सेफ शॉप की वजह से, आज इस बिजनेस की वजह से आज दोस्त आपके सामने 10 लाख की हुंडई कार, वेन्यू कार बाहर में लगी हुई है दोस्त। हर वक्त टैंकी फुल रहता है दोस्तों, हर वक्त टैंकी फुल रहता है दोस्तों। कि एक समय था दोस्त, गांव में जब बाइक सीखते थे, बाइक चलाने के लिए कोई नहीं रहता था, क्योंकि दोस्त सोचता था अगर सीखेगा तो खरीदे पाएगा नहीं खरीद पाएगा। और बट यहाँ पे आज इस बिजनेस से आज तो 10 लाख का लिया हूँ दोस्त। आने वाला बस समय में करोड़ों की कार आने वाली है दोस्तों, करोड़ों की कार। थैंक यू। जो बच्चा एक समय था कचोटा मोबाइल यूज करता था, कचोटा, कितने लोग कचोटा चलाएं? कचोटा बड़का चोंगा, एक उसको बोलता था चोंगा, बड़का मोबाइल। दोस्त हम इसलिए वो बड़ा मोबाइल चलाते थे क्योंकि कभी कभी मेरा वो बाजा वाला तार छोड़ देता था, कभी चिप सील जाता था, तो बड़का वो मोबाइल को भी गली में बजा कर हम कहीं न कहीं पेट्रोल का कीमत निकाल कर घर लौट जाते थे। क्यों, कभी पूर्णिया आते थे, कभी कहीं जाते थे, तो लौट के खाली क्या ना वो बजा के मोबाइल बजा के भी बेच के आ जाते थे। बट आज सेफ शॉप की वजह से दोस्त आज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का भी मोबाइल चलाएं दोस्त। हाल ही में अगर मोबाइल की बात किया जाए दोस्त, अभी भी हमको इस मोबाइल में बहुत कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी व्हाट्सअप कुछ भी आता है तो हम दूसरों को दिखाते हैं। बट इस बिजनेस की वजह से आज जो आपका छोटा भाई मोबाइल चला रहा है दोस्तों, उसकी कीमत है 1.5 लाख है दोस्तों, 1.5 लाख है। इतना ही नहीं दोस्त, जो बच्चा एक समय 10-30 रुपए की घड़ी के लिए अपने पिताजी को बहुत सारे बात सुनाते थे, बहुत सारे ताना मारते थे, मतलब आज इस बिजनेस से आज 30,000 का घड़ी पहनता हूं दोस्तों। और आने वाले समय में इसी 1 तारीख को जो घड़ी मेरे हाथ में कलाई में आने वाले, उसकी कीमत होने वाला है 1,85,000 रुपए, 1,85,000 दोस्तों। बस इसी बिजनेस से दोस्त लगातार आज कई बार थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, बहुत जगह ऐसे टारगेट क्वालिफाई किया दोस्तों। हाल ही में अभी तुर्की से घूम के आए थे, और हाल ही में कल ही वियतनाम से, हम नहीं दोस्तों, हमारे मैडम भी साथ में, कल ही बहुत सारे लोग ग्रुप में होंगे, देखते होंगे, कल ही विदेश से घूम के आए दोस्तों। क्या छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है दोस्त। बहुत सारे लोग को हंसी भी आता है होंगे दोस्तों, हमको भी हंसी आता था जब यहाँ से लोग बताते थे। फेंकने का भी कोई हद होता है दोस्त, हमको भी हंसी आता था, आपको भी हंसी आ रहा है। मतलब हमको एक कहानी सुनाया गया था दोस्त, क्या वो सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे दोस्त? एक नदी के किनारे में एक पेड़ था, एक नदी के किनारे में एक पेड़ था, बहुत सारे उस पर बंदर और बंदरनियां था, और आकाशवाणी हुई, वहां से आवाज आया कि जो इस नदी में कूदेगा यह तो राजा या तो राजकुमारी बन के निकलेगा। तो सुनने का तो हजारों लोग ने सुना, बट उसमें किसी ने हिम्मत नहीं हुआ। मतलब एक बंदरनिया ने उसमें छलांग लगा दी और उसमें से राजकुमारी बन के निकली, और बगल में राजकुमार घूम रहा था। उसने पूछा कि सुना तो बहुत लोग, आपने क्यों छलांग मारे? उसने एक जवाब दिया कि सर हम इसलिए कूदे कि अगर कूदते हैं, बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो बंदरनिया थे, बंदरनिया रह जाएंगे। इसी तरह दोस्त हमने भी भीड़ में देख रहे थे कोना में, हमने भी डिसीजन लिए,
एक बार कूद जाते हैं, ले लेते हैं 2 को कोट, एक साड़ी लेना है, साड़ी मैडम पहन लेगी, कोट हम पहन लेंगे, शादी ब्याह में नहीं हुआ तो शादी ब्याह में भोज खाएंगे, और हो गए तो बल्ले बल्ले हमने कूद गए और आपके सामने दोस्त लखपति बन गए। दोस्तों थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों बताने के लिए तो बहुत चीज है। कहाँ फोरम? थैंक यू। यही वो फोरम है दोस्त जिसने आज मेरी जिंदगी को बदल दिया। इस फोरम को दोस्त जिस टाइम हम आए थे 350 रुपये लगता था भरने का, मतलब आज भारत सरकार के गाइडलाइन के द्वारा इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया दोस्त। इस फॉर्म को भरने में कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। इसका हम एक चीज और बोलेंगे, करना या मत करना ये आपकी मर्जी दोस्तों। आपने पूरा संतुष्ट होकर जान के फिर इस बिजनेस को करना, मतलब इस फॉर्म भरने में कोई नहीं है, कुछ नहीं आता है दोस्तों। इस फॉर्म को जरूर भर के देना दोस्तों, क्योंकि कहा गया पहले आओ पहले पाओ। यस से नो? इसलिए दोस्त इस फॉर्म को जरूर भर के जाना दोस्तों, क्योंकि हमको एक बात सुना कहा गया था दोस्तों, अगर फॉर्म भरने से जिंदगी बदल सकता है तो एक बार भर के जरूर देखना है दोस्तों। हमने भरा और आपके सामने जिंदगी बदल गया दोस्तों। और बात इनकम की बात किया जाए दोस्त, ज्यादा सोच कुछ नहीं था। हमने सोचा था साइड से 2-4-10 हजार महीने की इनकम आ जाए तो मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ हो सकता है। बस 2-4-10 हजार सोच के आए थे। बस दोस्त पहला चेक 160 रुपए का बना, उसमें भी लोग हंसा। 5,000 का बना, उसमें भी हंसा। 10,000 का बना, उसमें भी हंसा। 1 लाख का भी बना, 2 लाख का भी बना, 3 लाख का भी न बना। अगर टोटल इनकम की बात किया जाए अभी तक में इस बिजनेस से दोस्तों 50 लाख हैंडओवर कमा चुका है दोस्तों। 50 लाख हैंडओवर कमा चुका है दोस्तों। अगर एक भी हाईएस्ट इनकम की बात किया जाए दोस्तों तो एक सप्ताह का इनकम 4,25,000 हैंडओवर दोस्तों। 4,25,000 दोस्तों। कुछ लोगों को बोलता है कि जरा ये बताइए, हेलो, ऐश्वर्या राय को कितने लोग जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं। बताइए उन सबको पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी नहीं है, फिर भी 1 रुपए का तेल का प्रचार कर सकता है, लक्स का प्रचार कर सकता है। बोलता लक्स लगाने से गोरा होता है। अगर लक्स लगाने से गोरा होता तो संजय जी लक्स लगाता नहीं खाता, हम भी खाते। यस नो? उसका कहना है लक्स लगाने से गोरा हो या ना हो, मेरे अकाउंट में लाखों की इनकम आता है। मतलब हम बोलते दोस्त वहां पे उसको ही है कि आदमी को इनकम आता है, मतलब यहाँ पे आपने जितने लोग को बताएंगे उनको भी इनकम आएगा और आपको भी इनकम आएगा। आने वाला समय में आपके पीढ़ी को भी इनकम आएगा। क्या बताना चाहिए कि नहीं? क्या वो लखपति, करोड़पति, अरबपति होकर वो 1 रुपए के तेल बेच सकता है? तो हम सब तो पहले से गरीब हूँ, भिखारी हूँ। क्या हम एक डायमंड, रिलायंस ऐसे ब्रांड का प्रचार नहीं कर सकता हूँ? क्या लोगों को बता नहीं सकता क्या? अगर आप बताने के लिए तैयार है दोस्त तो हमारी कंपनी आपको लखपति बनाने के लिए तैयार है। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू हमारे प्यारी सिस्टम, थैंक यू क्लाइंट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने जगह पे बैठे रहेंगे बस 5 मिनट, जिसके माध्यम से आप आए हैं इस फोरम पे जरूर भर के जाएंगे। जो भी आपके मन में चलता होगा अपने सीनियर, अपने लीडर से जरूर इसको संतुष्ट होकर जाना दोस्त। करना या मत करना कहा गया।